कोरोना आक्रमण के बाद चीन के कारोबारियों का इकोनॉमिक अटैक, मोदी मुस्तैद और दुनिया हुई एकजुट। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना के कहर से पस्त दुनिया की इकोनॉमी का फायदा उठाते हुए चीन कई देशों की कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाने में लग गया है। भारत सहित कई देश चीन की दिग्गज सार्वजनिक कंपनियों के अपने यहाँ बढ़ते निवेश को रोकने की कोशिश में लग गए हैं। सबसे पहले यूरोपीय संघ ने अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI नियमों में बदलाव किया और उसके बाद भारत ने भी वही किया। कोरोना से पस्त इकोनॉमी का फायदा उठाने में लग चुका है चीन। चीन की कंपनियां खरीद रही विदेशी कंपनियों में हिस्सेदारी। चीन की इस खरीदारी से दुनिया के कई देश हो गए हैं सतर्क। भारत से पहले कई देशों ने अपने FDI नियम सख्त किए। चीन अपने यहाँ कोरोना पर लगभग काबू पा चुका है और अब यह मौजूदा हालात में दुनिया के दूसरे देशों की कमजोरी का फायदा उठाकर उनकी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कारोबारी अटैक में लग चुका है। लेकिन इस बार दुनिया सचेत है और भारत सहित कई देशों ने चीनी अधिग्रहण से बचने के लिए अपने यहाँ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI नियमों को सख्त बना डाला है। खबरों के अनुसार चीन कोरोना के कहर से पस्त दुनिया की इकोनॉमी का फायदा उठाते हुए कई देशों की कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाने लगा है। आइए जानते हैं यूरोपीय संघ ने इसके खिलाफ कौन से बड़े कदम उठाए। ये बड़ी खबर है तो गौर से सुनिए। सबसे पहले यूरोपीय संघ ने अपने FDI नियमों में बदलाव किया। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देशों ने चीन के बार्गेन हंटिंग को रोकने के लिए विदेशी निवेश पर अंकुश वाले नियम लगाए। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन सहित कई देशों ने इसे अपनाया। 25 मार्च को ही यूरोपीय संघ ने अपने सदस्य देशों को चेतावनी दी थी कि FDI के द्वारा खासकर हेल्थ केयर या इससे जुड़ी इंडस्ट्री में अधिग्रहण का खतरा बढ़ चुका है। इसने सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे FDI की स्क्रीनिंग की व्यवस्था बनाएं। इसके बाद जर्मनी की एंजेला मर्केल सरकार ने इस तरह का नियम बनाया जिससे वहां के हितों की रक्षा की जा सके। 17 मार्च को स्पेन की सरकार ने अपने 2003 के एक्ट में बदलाव करते हुए FDI या किसी FDI प्रस्ताव के लिए सरकार की पूर्व अनुमति जरूरी कर दी थी। इटली ने 8 अप्रैल 2020 को एक गोल्डन पावर लॉ पेश किया जिसके मुताबिक संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर कई तरह के अंकुश लगने हैं। इटली सरकार को इस बात का डर था कि उसकी खस्ताहाल कंपनियों को सस्ती कीमत पर विदेशी कंपनियां जो कि चीनी हो सकती हैं खरीद सकती हैं। गौरतलब है कि इटली कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। आइए देखते हैं कैसे ऑस्ट्रेलिया घेर रहा है चीन को। 30 मार्च को ऑस्ट्रेलिया ने भी विदेशी अधिग्रहण के नियमों को अस्थायी रूप से सख्त कर दिया। उसे भी डर था कि कोरोना संकट को देखते हुए उसकी महत्वपूर्ण कंपनियों को विदेशी यानी कि चीनी कंपनियां सस्ते में खरीद सकती है। वहां के सांसदों ने चेताया था कि एविएशन, हेल्थ आदि कई सेक्टर की परेशान कंपनियों को चीन जैसे देशों की सरकारी कंपनियां खरीद सकती हैं। कनाडा ने क्या उठाया कदम चीन के इस आर्थिक हमले को रोकने के लिए, आइए जानते हैं। 18 अप्रैल 2020 को कनाडा ने भी अपने विदेशी निवेश नियम को सख्त बना दिया। कनाडा की जन स्वास्थ्य या अन्य महत्वपूर्ण सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI को सरकारी जांच से गुजरना होगा, यानी कि कोई भी चीनी डायरेक्ट वहां पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, किसी भी कनाडाई कंपनी को खरीद नहीं सकता, वहां शेयर नहीं खरीद सकता बिना सरकारी अनुमति और जांच के। लेकिन इन सब के बीच ब्रिटेन ने और भी बड़ा कदम उठाया है। इसी तरह ब्रिटेन में सैन्य, कंप्यूटर हार्डवेयर, क्वांटम टेक्नोलॉजी आदि में अधिग्रहण बिना सरकारी मंजूरी के अब नहीं हो सकता। वहीं अमेरिका में विदेशी कंपनियों द्वारा किसी भी संभावित खरीद की जांच के लिए विदेशी निवेश समिति CFIUS सक्रिय भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इसकी जांच की जाती है। और भारत में मोदी सरकार ने इस सूची में सबसे नया नाम भारत का लिखवा दिया है। चीन के इस इकोनॉमिक आक्रमण को रोकने के लिए भारत ने भी अपना नाम इस लिस्ट में लिखवा दिया है। भारत सरकार ने 17 अप्रैल को FDI नियमों में बदलाव करते हुए कहा कि मौजूदा कोविड-19 महामारी के दौर में भारतीय कंपनियों के अवसरवादी यानी कि अपॉर्चुनिस्टिक अधिग्रहण खरीद पर अंकुश के लिए ऐसा किया जा रहा है। चीन या किसी देश का नाम लिए बगैर भारत ने अपनी FDI नियम में बदलाव करते हुए कहा कि ऐसा देश जिसकी स्थल सीमा भारत से लगती हो वहां की कंपनी भारत में बिना सरकारी मंजूरी के निवेश नहीं कर सकती। अगर किसी निवेश का लाभार्थी व्यक्ति किसी ऐसे देश में रहता हो या उस देश का नागरिक हो तो भी यह नियम लागू होगा। इसके अलावा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए चीन की कंपनियों द्वारा अप्रत्यक्ष अधिग्रहण पर भी रोक लगा दी है। यानी अब किसी विदेशी निवेश की स्वामित्व में यदि कोई भी बदलाव होता है तो इसके लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। अब चीन से आने वाले अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरह के निवेश के लिए सरकार से मंजूरी लेनी ही होगी। आपको बता दें, भारत में चीन ने बहुत ज्यादा मात्रा में अपना निवेश घुसा दिया था। गौरतलब है कि दिसंबर 2019 तक चीनी कंपनियों ने भारत में $8 अरब करीब 61,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा था। ये निवेश मुख्य रूप से मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल में हुआ है। चीन के शेयर बाजार में लिस्टेड करीब 2000 कंपनियों में से 80% सरकारी क्षेत्र की है, जो कि खतरनाक बात हो सकती थी। तो इस तरीके से पूरा विश्व जो है एकजुट हो चुका है
और भारत में मोदी सरकार मुस्तैद हो चुकी है चीनी आर्थिक हमले को रोकने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी खबर है, जितना हो सके इस खबर को फैलाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे आपसे एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि चाइना कोरोना की आड़ में विश्व भर में अपने आर्थिक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए अजीबोगरीब कदम उठा सकता है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एक विशेष चर्चा को शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।